Assalamualaikum. My name is Hamna and today we discuss about lecture number 27 writing. Pronoun agreement and reference point of view. Reference क्या होता है? जैसे which, they, their are used in reference. इस तरह की examples reference में use होती हैं. Each of my students requires 4 to 5 chances to pass his driving test. Each is singular. इसमें each की बात कर रहे हैं तो ये singular है. If require a singular pronoun, his को refers कर रहे हैं singular pronoun to refers to it. Pronoun agreement. Pronoun agreement वो agreement होता है जैसे शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन. रिलेशनशिप को शो किया जाए बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड वर्ब एंड बिटवीन नाउन एंड देयर करस्पॉन्डिंग नाउन के साथ. जब प्रोनाउन को मस्ट एग्री किया जाता है इन नंबर्स में विद द वर्ड इट रिफर्स टू समथिंग कॉल्ड द प्रोनाउन एंटीसेंडिंग etc. सो प्रोनाउन को शो किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड देयर वर्ब बिटवीन नाउन एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्रोनाउंस में. तो इस लेक्चर में बाकी तो प्रैक्टिस है. अगर आप लोगों ने ये प्रैक्टिस आप लोगों से खुद सॉल्व नहीं हो रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आप सॉल्व करके आपको दिखा सकूं या फिर आप लोग के लिए अलग सी वीडियो बनाऊं. ठीक है. और क्योंकि टाइम इज़ वेरी शॉर्ट सो मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को सारे जो भी मुझसे हो सके मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊं और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन जल्दी से करवा लूँ. क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे कि आप पीयू की वीडियोस क्यों नहीं बनाती, तो मैंने सोचा कि मैं बनाना स्टार्ट कर लूँ. तो लेट्स सी आगे चलते हैं. लेक्चर ये अगर प्रैक्टिस आप लोगों को अलग से वीडियो चाहिए तो मैं अलग से बना दूँगी, लेकिन ये प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं तो भी वेल एंड गुड. अगर आप कर लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, आप लोग कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी. लेसन नंबर बात करते हैं लेसन नंबर 28 की, जिसमें बता रहे हैं वर्ड चॉइस. वर्ड का चॉइस होना. इस लेसन में 2 पार्ट्स को फर्स्टली डिस्कस किया जा रहा है. यूज ऑफ वर्ड्स एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन. सेकेंड, लुक एट नंबर ऑफ वर्ड्स एंड मिस्टेकिंग प्रोनाउंस. हाउ टू यूज सेम वर्ड्स, मतलब कैसे यूज़ किया जाता है सेम वर्ड्स को. तो यहाँ पे बात की जा रही है स्लैंग. When my mother saw me went until on the sofa she left it. तो इसमें बता रहे हैं कि मेरी मदर ने सोफा until left it. So revise when my mother saw she sleeping on the sofa she become angry. मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि मेरी जो माँ है, ठीक है, उन्होंने फिर स्लैंग से रिवाइज किया. तो स्लैंग्स बाय इट्स नेचर इज़ इनफॉर्मल. सो जो स्लैंग्स की नेचर है वो इनफॉर्मल है और रिवाइज किया गया. ठीक है. उसमें फिर से मतलब उनकी मामा मतलब उनकी जो मदर हैं वो सो के उठी और उसके बाद सोफे पे बैठी तो वो एंग्रीपन दिखा रही थी. तो इसमें ये बता रहे हैं. उसके बाद बता रहे हैं स्लैंग्स बाय इट्स नेचर इज़ अनफॉर्मल. जो स्लैंग्स की नेचर है वो इनफॉर्मल है. गुड राइटिंग आर नॉट सूटेबल. तो गुड राइटिंग इज़ नॉट सूटेबल. ऑल द व्यूवर्ड ट्रेश मीन्स रद्दी की टोकरी. तो the new Tom Cruise film. So answer all the viewers condemned मतलब मजम्मत या मुखालिफत करना, किसी चीज़ की मजम्मत या मुखालिफत करना.
ये है ना, ये प्रैक्टिस नंबर 1 है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द एक्सप्रेशन। लेक्चर नंबर 28 पे थे हम लोग। फिर ये मुझसे टच हो गया PDF। हम लेक्चर नंबर 26-7 कर चुके हैं। 28 पे थे, उसकी प्रैक्टिस नंबर 1 पे थे। तो मेरा हाथ लग गया। हाँ, ऑल द व्यूवर्स ट्रेस्ड द न्यू प्रॉम कर्सलम। तो ट्रश रद्दी की टोकरी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद हाँ, ऑल द व्यूवर्स उन्होंने फिर सही करके लिखा हुआ। ऑल द व्यूवर्स फंडामेंट्स द न्यू प्रॉम कर्सलम। फंडामेंट्स मीन्स मजम्मत या मुखालिफत करना, और ट्रश मीन्स रद्दी की टोकरी ना। उसके बाद आते हैं ग्लेशियस। ग्लेशियस आर एक्सप्रेशन दैट वेयर वंस लवली एंड इंटरेस्टिंग। तो अ गुड राइटर ट्राइज टू अवॉइड ग्लेशियस। जो एक अच्छा राइटर होता है वो अवॉइड करता है ग्लेशियस से इन हिज राइटिंग, वो अपनी राइटिंग में ना। उसके बाद वाउंडनेस है। वाउंडनेस some writers show big and difficult words to each avoid it। मतलब डिफ़िकल्ट और बिग वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए ताकि रीडर को आसानी लगे रीड करने में ना। वर्डी एक्सप्रेशन। वर्डी एक्सप्रेशन क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ, तो सिंगल वर्ड होता है मैनी। मतलब वर्डी एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है और सिंगल वर्ड मतलब वो सिंगल वर्ड के थ्रू ही आंसर प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है लेक्चर नंबर 29। तो हम आते हैं लेक्चर नंबर 20। ये प्रैक्टिस है, अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को आगे कंटिन्यू करवाऊँगी। मैं जो मेन चीज़ें हैं वही आप लोगों को करवा रही हूँ, और बाकी आप लोगों ने खुद ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोग कहेंगे तो इन फिल इन द ब्लैंक्स MCQs के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। उसके बाद आता है लेक्चर नंबर 29 पंक्चुएशन, कोमा, एपिस्ट्रोफी। कोमा क्या है? दो कोमा इंडिकेट अ वेरी शॉर्ट पास एंड टू आर वर्ड्स यूज इन कोमा। तो जो कोमा होता है दो से ज़्यादा वर्ड्स के बीच में यूज़ होता है। ज्वाइनिंग वर्ड्स एंड कंप्लीट थाउट आर यूज इन कोमा। जो ज्वाइनिंग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, इनकम्प्लीट थाउट को यूज़ करते हैं, तो वो कोमा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है एपिस्ट्रोफी। एपिस्ट्रोफी क्या होता है? एपिस्ट्रोफी these types of word we for example कैन नॉट, डू नॉट। जब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम एपिस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। जैसे पोजीशन, कॉन्ट्रैक्शन, शो ऑन। कॉन्ट्रैक्शन इज फॉर्मेट, कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मेट होना। कॉन्ट्रैक्शन इज मोर। Contraction is a format when two old words are combined to new words. For example, she will, she is, etc. तो उसके बाद आता है लेक्चर नंबर 30, और ये प्रैक्टिस है, अगर आप लोग कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना सकूँ। उसके बाद आता है लेक्चर नंबर 30 इफेक्टिव राइटिंग पैराग्राफ। इफेक्टिव राइटिंग पैराग्राफ वो पैराग्राफ होता है जो इफेक्ट करता है पैराग्राफ को और थ्रू राइटिंग के। और इफेक्टिव राइटिंग वो होती है जो पॉइंट्स को तरजीह दे और सपोर्ट करे पॉइंट्स को। और एक गोल राइटिंग का पैराग्राफ का यही होता है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट करे मटेरियल्स को, राइट एरर फ्री सेंटेंस को,
ऐड करें। तो एक इफेक्टिव राइटिंग पैराग्राफ ऐसा होता है। राइटिंग इज़ नॉट इजी, राइटिंग इजी नहीं है। फोकस ऑन कंटेंट, फोकस करना चाहिए कंटेंट को। राइटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क और राइटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। राइटिंग एक डिफ़िकल्ट वर्क है और इसमें स्ट्रगल होती है वर्ड की। पैराग्राफ, a paragraph is a series of sentence about main thought, ideas or points. The paragraph is like a sentence. पैराग्राफ एक like a sentence है और जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। So your goal in writing paragraph to make a point, the support, the point, orderly arrangement, material, write error-free sentence, मतलब विदाउट एरर सेंटेंस होना चाहिए, ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए पॉइंट्स को। जैसे आई एम अ गर्ल एंड वी आर गोइंग आवर ब्रदर होम, ठीक है। तो टू मेक अ पॉइंट, टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें टॉपिक को जनरल स्टेटमेंट एंड स्मॉल स्टेटमेंट में एक्सप्लेन किया जाए, मेन थॉट या आइडियाज को। टॉपिक सेंटेंस अवेलेबल इन मिडल पैराग्राफ, अवेलेबल स्टार्टेड टाइमिंग एंड। फिर इसके बाद आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग वो होता है जो नोटिस की जाए मेन पॉइंट्स को, राइट डाउन की जाए नो आइडियाज़ को ना। उसके बाद आता है लेक्चर नंबर 31, राइटिंग पैराग्राफ। द फर्स्ट एलिमेंट इज यूनिटी, द सेकंड एलिमेंट इज कोहेरेंट, सपोर्टिंग सेंटेंस आर काइंड ऑफ लॉजिकल ऑर्डर। उसके बाद एज वेल एज रीडिंग पैराग्राफ है 5 एलिमेंट्स। एक पैराग्राफ के 5 एलिमेंट्स होते हैं, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस, यूनिटी, कोहेरेंस। द टॉपिक सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ स्टेट द सपोर्टिंग डिटेल्स, इंट्रोडक्शन मटेरियल, मेन आइडिया, ठीक है। सपोर्टिंग करना डिटेल्स को और इंट्रोड्यूसिंग करना मटेरियल्स को और मेन आइडिया। कंक्लूजन सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो दो पर्पस पैराग्राफ एंड इज गाइड द एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस, फिर फाइनल कमेंट्स या फीडबैक प्रोवाइड करना। फिर लेक्चर नंबर 32 को ये प्रैक्टिस करना है आप लोगों ने। लेक्चर नंबर 32 है यूनिटी, कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। A good sentence is a paragraph is unity, discuss only one idea. The unity of a paragraph is determined by the term of the topic sentence. मतलब एक यूनिटी पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग डिस्कस करने आए हैं। एक अच्छा पैराग्राफ होता है यूनिटी और वो डिपेंड करता है वन कंप्लीट थाउट को। और कोहेरेंस विच मीन्स टू होल्ड टुगेदर, कोहेरेंस इन राइटिंग टुगेदर, कोहेरेंस इज राइटिंग टुगेदर, coherence is writing together. Coherence in writing refers to the movement from one sentence to the next sentence, must be smooth and logical. Each sentence should be smoothly into the next, can be achieved in 2 ways, ठीक है। और ये अचीव किया गया 2 ways by the using translation system to show how one idea is related to the next. तो एक आइडिया रिलेटेड है नेक्स्ट बाय अरेंजिंग सेंटेंस इन लॉजिकल, फिर अरेंज किया जाता है सेंटेंस को लॉजिकल ऑर्डर। ट्रांजिशन सिग्नल्स वो सिग्नल होते हैं जो सीक्वेंस अरेंज इन पैराग्राफ हो, सिमिलर रूट आइडिया हो, जैसे सिमिलरली, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन। अपोज रूट में आइडियाज को ऑन द अदर हैंड, हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है एग्जाम्पल में। लॉजिकल ऑर्डर वो होते हैं लॉजिकल आर 2 टाइप्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो क्रोनोलॉजिकल रिलेटेड टू दी वर्ड टाइम, ठीक है। देयरफॉर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज
ideas in a paragraph in the order of their occurrence in time. So example है next, then, first, when, secondly, second generation. Order of important है most important point को discuss करना firstly, then explain another paragraph of a sentence. जैसे for example, learn or English. के बाद आता है लेक्चर नंबर 33, ऐसे राइटिंग डिफरेंस इन लेंथ, उसमें डिफरेंस होता है लेंथ का इन ऐसे एंड पैराग्राफ में टोटली आर सेम. द प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर सेम फॉर बोथ. तो कहना ये है कि एक ऐसे पैराग्राफ में डिफरेंट होता है लेंथ का और टोटली सेम होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेम फॉर बोथ. और उसके बाद आता है कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग यूजुअली टेक्स प्लेस इन स्टेप और स्टेजेस. 5 स्टेजेस ऑफ राइटिंग प्रोसेस क्या होता है? गेटिंग आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्लस्टरिंग एंड प्री राइटिंग. उसके बाद आता है मेकिंग ड्राइव आउटलाइन. और उसके बाद आता है राइटिंग इज फर्स्ट ड्राफ्ट एंड रिवाइजिंग. 4th नंबर है रिवाइजिंग एंड 5th नंबर है प्रूफ रीडिंग. ठीक है, तो गेटिंग आइडियाज प्राइमरी फ्रॉम रीडिंग, कम्युनिकेट पीपल, टीवी शोज. मतलब प्राइमरी फॉर्म में रीडिंग करना, कम्युनिकेट करना और टीवी शोज से आइडियाज़ को गेट कर सकते हैं. ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग वो होता है जैसे हम लोग ने मैनी आइडियाज़, मतलब हमारे दिमाग में कोई भी आइडिया क्लिक होता है और उसे हम राइट करते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग. क्लस्टरिंग वो होती है सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स को राइट करना एंड ब्लैंक शीट में लिख देना. उसके बाद प्री राइटिंग वो होती है जो यूजफुल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं. जस्ट राइट डाउन एंड वॉट एवर कम्स इन टू योर माइंड अबाउट द टॉपिक. ठीक है, क्या आ रहा है आपके दिमाग में वो आप इजीली राइट कर सकते हो, भले ग्रामेटिकल एरर के थ्रू. उसके बाद आता है मेकिंग ड्राइव आउटलाइन. So this is going to be the backbone or skeleton with the taste of the writing. For example, biography of celebrated men जैसे friends and enemies, school follow pranks, conversation offices held distinguished their relations, account of his acts of humanity and virtues. के बाद आता है रीडिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, एडिशनल थाउट एंड डिटेल्स, एनी रफ वर्क आर ड्रॉन इन साइड प्लेस. मतलब एडिशनल थाउट्स एंड डिटेल्स को रफ वर्क में ड्रॉन करना और साइड प्लेस में रख देना. रिवाइजिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग, रिवाइजिंग एंड चेकिंग मिस्टेक्स. और उसके बाद आता है प्रूफ रीडिंग वो होता है वो फाइनल स्टेज होता है प्रोसेस का. Same as revising, checking grammatical mistakes, punctuation and spelling. के बाद आता है writing is a form of problem solving. All the writing, whether journalist or academic report, an essay, an assessment, from paper project and structure. First introduction, second ideas, third conclusion. पहले idea introduction देना होता है, फिर ideas, उसके बाद introduction. It is concerned with the topic or subject of writing. Few general statement attract the reader, catch reader attention. उसके बाद होती है posing question, questioning, quotation, dialogue, background, control statement, starring description और image, historical perspective, appeal for action. main body होता है detail in paragraph, essay 1, 2 or many example detail are add is called conclusion. Third and last part of every called conclusion. तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. और 33 लेक्चर तक मैंने
कंप्लीट करवा दिया है और इंशाल्लाह दूसरे भी बहुत जल्द मैं अपलोड कर लूँगी और आप लोग की इंशाल्लाह पूरी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाऊँगी और प्रैक्टिस के लिए अलग से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।